कक्षा 7 गणित अध्याय 10 बीजी व्यंजक और प्रश्नावली 10.1 का तीसरा सवाल हम लोग हल करेंगे। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों क्या करना है, जो भी पद है उनके संख्यात्मक गुणांक निकालने हैं। ठीक है, गुणांकों जो अचर ना हो, मतलब इसमें ये देखना है कि एक तो संख्यात्मक गुणांक हो, दूसरा अचर ना हो कोई पद की पहचान कीजिए। तो ये प्रश्न क्रमांक दिए हुए हैं, तो इसको सीधे हम लोगों ने इस सारणी में भर लिया है। अब इसका हल करना है अपने को। तो देखिए, इसमें जो पहला व्यंजक दिया है 5 ऋण 3t², तो यहां पर ये तो अचर राशि है, इसको अलग कर दिया। तो जो पद बचा हमारा वो बना ऋण 3t²। अब इसमें क्या करना है, संख्यात्मक गुणांक, यानी जो भी चर राशि में संख्यात्मक अंक लगा हुआ है अपनी चिन्ह के साथ, अगर उसमें ऋण लगा है तो ऋण भी साथ में लेना है, और अगर कोई चिन्ह नहीं है तो धनात्मक है, धनात्मक चिन्ह अमूमन फ्रंट में नहीं लगाया जाता। ठीक है ना। तो इसमें जो पद है, इसमें जो चर राशि है वो है t का वर्ग, तो गुणनखंड का इसमें निकल के आएगा, इसका जो संख्यात्मक गुणांक है वो है ऋण 3। क्लियर हो गई बातें। इसमें देखेंगे 1 धन t² धन t की घात 3, तो यहां पर एक तो अचर राशि है, उसको अलग कर दिया। अब यहां बचेंगे जो पद, वो एक तो बचता है t, दूसरा फिर t का वर्ग और t की घातें 3, इनको अलग करते चलते हैं जिससे ये सैप राशि बनी रहे। ये लीजिए, तो इसको भी अलग कर लो। ठीक, तो टी में किसे, टी का मतलब क्या होता है, एक का हर संख्या में गुणा होता है, ये पहले समझाया जा चुका है। टी का इसका मतलब होता है 1 गुणे टी, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, या 1 टी ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो गुणांक आते हैं, इसके गुणांक बनेंगे 1। t² को भी इसी तरह लिख सकते हैं। इसमें एक दिख नहीं रहा है, इसका मतलब लेकिन लिख तो सकते हैं। कैसे, 1 गुणे टी का वर्ग बनेगा तो यही, तो इसका मतलब इसका भी गुणांक 1 है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी 1 गुणे टी की घात 3 ये लिख सकते हैं, तो ये बनेगा, अर्थात इसका भी गुणांक 1 बना। ये इसका गुणनफल हो गया। ठीक है, अचर अचर निकालने, केवल गुणांक, जो गुणांक है। यहां देखेंगे x धन 2xy धन 3y, तो इसमें तो तीनों पद साफ साफ नजर आ रहे हैं। एक x भी है और 2xy भी है और 3y, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है। x में क्या है, जैसे इसमें 1 का गुणा था, वैसे ही 1 x कहलाता है, तो 1 का मतलब हो गया इसमें 1 का अंक। यहां पर देखेंगे, यहां पर 2 लगा हुआ है ना, तो यहां पर गुणा नहीं लगाना है, ये ऑलरेडी 2 दिख रहा है, तो 2 तो वैसे ही लिख दिया जाता है यहां पर। और ये चर राशियां कौन थी, x और y, तो x y नहीं लिखने हैं, हमको केवल गुणांक लेने हैं। यहां पर 3y में देखेंगे चर राशि y और अचर है 3, तो जो अचर है वही गुणांक कहलाता है, यानी यहां पर 3 का गुणांक है, तो यहां पर लिख देंगे 3, और इसको भी अलग कर लीजिए, तो ये साफ साफ दिखता है। ठीक, यहां पर देखेंगे ये भी चर राशि के साथ में गुणांक है, ये भी चर राशि के साथ गुणांक है, तो ये दोनों अलग अलग पद आ जाएंगे। कैसे, ये आ जाएगा 100m और ये आ जाएगा 1000 m। अब इनके गुणांक अलग अलग कर लीजिए, ये अलग कर दिया पहले तो सारणी। तो इसमें m में किसका गुणा है, 100 का, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 100। इसमें कितना है, 1000 का, तो हम इसको लिख देंगे 1000। बस गुणांक निकालने हैं। क्लियर। यहां देखेंगे ऋण p² q² में जोड़ा गया है 7pq, तो पद तो ये भी है, पद तो ये भी है, तो यहां पर लिखेंगे ऋण p² q² और दूसरा है 7pq। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ऋण लगा हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो यहां समझाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब हो गया ऋण 1 में p² और q² का गुणा है, तो p² q² तो ये हमारा
पद का चर राशि है, लेकिन गुणांक क्या कहलाएगा? ऋण 1। इसी ऋण 1 को यहां पर हमें लिखना है, तो हम इसी को लिख देते हैं ये। तो यहां पर क्या इसका गुणांक क्या बन जाएगा? ऋण 1। क्लियर हो गई बात? लेकिन यहां पर तो 7 PQ, PQ में किसका गुणा है? 7। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसको ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरह ये हमारा 5वां हुआ। अब 6वें में देखते हैं क्या है, इसको भी अलग कर देते हैं। ये 6वें में है 1.2A और 0.8B। तो 1.2A एक पद बन गया और 0.8B ये दूसरा पद बन गया। ठीक, ये अब इसमें गुणांक देखेंगे। ए में 1.2 का गुणा है, तो आपका जो पहला पद का जो गुणांक निकल आया वो तो 1.2 ही है, और दूसरा वाला 0.8 का बी में गुणा था, तो ये इसका भी दूसरा जो गुणांक है वो 0.8। अब यहां पर देखेंगे 7वें नंबर में 3.14। 3.14 ये पाई का मान होता है ना, लगभग मान, मतलब दशमलव के 2 अंकों तक। तो आर स्क्वायर में 3.14 का गुणा है, तो यानी हमारा पद तो पूरा पूरा यही आ जाएगा 3.14, और बी स्क्वायर आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर लिख दो आप। तो आर स्क्वायर तो चर राशि है, इसका गुणांक है 3.14, ये इसका मान निकल आया गुणांक। यहां पर देखेंगे 2L धन B, इसका गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 2L और इधर बन जाएगा ये 2B। ये बात क्लियर हुई? कोष्टक खोल दिया, 2 का L में गुणा 2L, 2 का B में गुणा 2B। ठीक है, तो गुणांक क्या निकला? L में तो 2 दिख रहा है साफ साफ, और B वाले में भी 2 का गुणांक है, तो ये 2 और 2 दोनों निकल आए। यहां पर देख लीजिए 0.1y और 0.01y स्क्वायर, चलो तो दोनों पद अलग साफ साफ दिख रहे हैं। 0.1y और 0.01y का वर्ग, तो इसमें y में 0.1 का गुणा है, तो यहां पर हम लिख देंगे 0.1, और इसमें कितना निकल आएगा? 0.01। ये वाई स्क्वायर का है, और ये सारणी हमारी यहां से बंद हो जाती है। तो इस तरह ये हमारा तीसरा सवाल हल होता है।